हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेन। आज है 21 फरवरी 2022। आज हम लोग बात करेंगे 21 फरवरी 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज के क्वेश्चन व पिछले क्वेश्चनों को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए, कल का क्वेश्चन था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? इसका सही ऑप्शन है सत्यनारायण प्रधान। जिन लोगों ने भी कमेंट करके आंसर दिए हैं उन सभी का आंसर सही है। चलिए आते हैं आज के पॉइंट्स पे, देखते हैं आज कितने पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे ILO कहते हैं, द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए ILO आया है तो ILO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। ये इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए मुख्यालय कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ILO का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे जिनेवा में है। अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। ये सब आपके इम्पॉर्टेंट है। WHO हुआ, WTO हुआ, ILO हुआ, ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था इसका फुल फॉर्म भी लिखिएगा और इसका मुख्यालय, लेटेस्ट में अध्यक्ष अगर बने हैं कोई अध्यक्ष, ये सब आपको पता होना चाहिए। और स्थापना, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए, विश्व श्रमिक दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है, तो ILO द्वारा ही मनाया जाता है इसको भी। तो देखिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये ILO द्वारा मनाया जाता है, और विश्व श्रमिक दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है, इसको भी ILO द्वारा ही मनाया जाता है। इन दोनों दिवस को याद रखिएगा। अब चूँकि दिवस आया है तो देखते हैं अन्य दिवसों को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम लोगों ने पढ़ा था, 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई थी कैंसर दिवस की? क्लोज द केयर गैप। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है रेडियो दिवस की? रेडियो एंड ट्रस्ट। ये दोनों थीम आप याद रखिएगा क्योंकि छोटी थीमें हैं, ये आने की संभावना प्रबल है। पहली थीम थी कैंसर की, क्लोज द केयर गैप, और दूसरा यहाँ रेडियो में रेडियो एंड ट्रस्ट। ओके, फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। तो 13 तारीख को 2 दिवस हैं आपके, इनको याद रखिएगा। पहला विश्व रेडियो दिवस, दूसरा राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 में 2 हैं। देखिए सीरियल वाइज पढ़िएगा, जैसे फरवरी आया, अब फरवरी में आप देखेंगे 2 तारीख, 4 तारीख, 10, 12, 13 में 2 मिलेंगे। तो इस तरह आप पढ़िएगा क्रमबद्ध लगाकर। बार बार आप देखेंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एक नज़र देखते जाइए, ऑटोमेटिक वो याद होता जाएगा आपको। जैसे 13, अब आपको याद हो जाएगा 13 तारीख में 2 दिवस पढ़ते हैं, तो उन 2 दिवसों को याद कर लीजिए आप। विश्व रेडियो दिवस। अब थीम याद करनी है। देखिए थीम कैसे आप याद करेंगे? विश्व रेडियो दिवस, रेडियो का रेडियो ही आ जाएगा, एंड का एंड, रेडियो एंड ट्रस्ट याद करना होगा आपको। तो रेडियो एंड ट्रस्ट ये रहेगा थीम आपकी। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल सरकार ने अपना पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो यह वगामोन में, केरल के वगामोन में एक स्थान है, वहाँ पर अपना पहला कारवां पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब देखिए केरल आया है तो केरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है राजधानी। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली है शास्त्रीय नृत्य वहाँ का। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए हमें
करंट अफेयर्स में देखिए उतना ही बताना है जितना कि आपका करंट अफेयर्स काम चल जाए। फालतू में किसी पॉइंट पे लेक्चर देना लंबे टाइम तक, अपनी वीडियो को बढ़ाना, ये सही नहीं चीज़ है। आपको जितना उतना मैं दूं जितना आप एक्सेप्ट कर सकें, उसको चीज़ों को ग्रहण कर सकें, उतना ही आप लीजिए और उतना ही पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए। जितना एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है उतना ही पढ़िए, क्योंकि आपको पढ़ना ज़्यादा है, और भी चीज़ें कवर करनी है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है। तो इसलिए टू द पॉइंट पढ़िए। जो बेसिक चीज़ें कम से कम वो तो जानते रहिए, उतना जान लीजिए, फिर उसके अंदर आप डीपली घुसिए, बट बेसिक चीज़ आप जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेज़बानी वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में की जाएगी? तो भारत की मुंबई शहर में की जाएगी। ये पहली बार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेज़बानी कब है? वर्ष 2023 में। ठीक है, तो 2023 में होगी, ये याद रखिएगा। और भारत में कहाँ होगी यह याद रखिएगा, किस शहर में होगी? तो मुंबई शहर में होगी। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार देखिए, जब भी करंट अफेयर्स में पहली बार ऐसे आए कि पहली बार स्थापित, पहली बार कोई काम किया गया, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो भी भारत में। अगर भारत में वो चीज़ हो और पहली बार हो तो वो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसको ज़रूर पढ़िए और पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा परामर्श 2022 शुरू किया गया। किस मंत्रालय, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किस मंत्रालय द्वारा परामर्श 2022 शुरू किया गया, तो आप बताएंगे कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। कहाँ के? राजस्थान के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक, अब राजस्थान में कहाँ शुरू किया? राजस्थान के बीकानेर में शुरू किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब चूंकि देखिए राजस्थान आया है तो थोड़ा सा राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। झीलें कौन सी हैं? पुष्कर, यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है पुष्कर। नेशनल पार्क कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। लोकनृत्य घूमर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है, घूमर है यहाँ का। चर्चित स्थल उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, रणथंभौर, पुष्कर। पुष्कर आए तो राजस्थान है, चाहे वो झील के रूप में आए, चाहे वो चर्चित स्थल के रूप में आए। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत की यूपीआई सर्विसेज को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? तो वह बना है नेपाल। पहला पड़ोसी देश जिसने यूपीआई सर्विसेज को अपनाया। हमारे यहाँ जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है उसको अपनाया है नेपाल ने। ठीक है, यूपीआई है तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। देखिए यहाँ भी फुल फॉर्म आ गया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एक कॉपी पर या एक पेज को फाड़ कर आप अलग करिए, उस पर पूरा एक शॉर्ट जो फॉर्म है एक तरफ लिखिए, उसका फुल फॉर्म एक तरफ लिखिए। यदि फरवरी में आया है तो फरवरी डालिए आप वहाँ पर ऊपर पेज पर, और उसके बाद लेफ़्ट साइड आप शॉर्ट फॉर्म लिखिए, राइट साइड उसका फुल फॉर्म लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही लेटेस्ट में जो आते रहते हैं फुल फॉर्म यही पूछ लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरा काम सिर्फ आपको करंट अफेयर्स पढ़ाना ही नहीं बल्कि यह भी बताना है कि आप कैसे क्या चीज़ें करें। ओके, ठीक, चलिए। और आपको करंट अफेयर्स में कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं ने 6 अफ्रीकी देशों को अपने वैक्सीन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए mRNA तकनीकी देने की घोषणा की है। किसने? WHO ने। WHO के विषय में हम पिछले दिनों में पढ़ चुके हैं।
कल या परसों में हम पढ़े थे WHO के बारे में, आज भी WHO है। देखिए ये सब संस्थाएं जो हैं ये बार बार आएंगी, बार बार आती हैं। आप एक बार लिखेंगे या जब जब आए तब तब लिखिए, इससे यह होगा कि आपकी जो मेमोरी शक्ति है वो बढ़ेगी। इतना मैं लेक्चर क्यों दे रहा हूँ आपको, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि लिखने की शैली आप डालिए, आप लिखेंगे तभी मस्तक पे दस्तक होगा, ये याद रखिएगा। मस्तक पर दस्तक तभी दी जाएगी जब आपका हाथ कॉपी पर चलेगा। चलिए WHO आया है तो WHO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। WHO की स्थापना कब की गई? 1948 में की गई है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडनोम। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चूँकि देखिए 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है, इसलिए 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, WHO ने अभी देखिए कल या परसों में मैंने बताया था WHO के ये सब चीज़ें, 2 पॉइंट और जो लास्ट में बचे, आज भी मैं बता रहा हूँ कि WHO ने चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया। एक तो ये पॉइंट हो गया कि ये पूछा जा सकता है किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया, चीन को। ये पूछा जा सकता है किसने मुक्त किया, तो WHO ने। अब एक क्वेश्चन तो ये बना, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कौन सी है, उसका नाम बताइए आप। तो उसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, पहले भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स है। मलेरिया मुक्त घोषित किया किसको किया गया? चाइना को किया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2023 में राज्यों का राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया? तो 3.6% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन जिस लायक होता है मैं उतना ही देर उस पर टाइम देता हूँ, फालतू में टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। अगर वह 1 लाइनर, एक लाइन में अगर उस क्वेश्चन की वैल्यू है तो एक लाइन में ही आप उसको पढ़िए और आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि क्वेश्चनों की भरमार है। आप डेली का डेली उठा के मंथली आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चनों की भरमार है, याद तो होना नहीं आपको, तो इसलिए आप थोड़ा ही पढ़िए मगर उसको पूरा जान लीजिए, उतना ही पढ़िए, पूरा दिमाग में बैठा लीजिए उतने क्वेश्चन को जितना आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, 100% पढ़ते हैं तो 100% कभी नहीं आता, कुछ परसेंट ही आते हैं। तो अगर उसमें फालतू चीज़ भी आप ऐड कर लिए तो दिक्कत हो जाती है। तो सॉलिड आप पढ़िए और उतना ही याद करिए। आप बार बार पढ़ेंगे याद होगा, कैसे नहीं याद होगा, बिल्कुल याद होगा, पढ़िए तो सही। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के लिए शस्त्र ऐप लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया। अमित शाह क्या हैं? गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ये भी याद रखें। सिर्फ अमित शाह नहीं, अमित शाह हैं क्या ये भी याद रहे आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले भी अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस के लिए स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च किया था। ठीक है, तो 2 आपका चीज़ें अमित शाह ने किया, एक तो शस्त्र ऐप लॉन्च किया है और दूसरा क्या किया है? स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च किया। ये दोनों शस्त्र से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है किसने किया। तो अमित शाह जी, इसके साथ साथ कौन सा मंत्रालय देखें, एक तो केंद्रीय गृह मंत्री तो हैं ही अमित शाह, उसके साथ साथ यह केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का भी पद संभाल रहे हैं। ये अभी नया ऐड हुआ है यह मंत्रालय। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सहकारिता मंत्रालय का पद कौन संभालता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री ये अमित शाह जी ही इसको संभाल रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा आपके अंदर डाउट में ये आ रहा होगा, चूँकि जब दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में कोई ऐप लॉन्च होने की बात हो रही है, तो उसको केंद्रीय गृह मंत्री कैसे लॉन्च कर रहे हैं, अमित शाह कैसे कर रहे हैं? हाँ, दिल्ली सरकार क्यों नहीं लॉन्च कर रही है उसको, जब दिल्ली में होता है? तो आपको ये बताते चलें हम कि दिल्ली पुलिस जो है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए वह
गृह मंत्रालय द्वारा उस ऐप को लॉन्च किया गया है, न कि दिल्ली सरकार के तहत लॉन्च किया गया। ठीक है, क्योंकि आप ये हमेशा याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस हुआ जो भी, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, इसलिए वो लॉन्च किया जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज नामक पुस्तक लिखी किसने? R.O. खन्ना ने लिखी है इस पुस्तक को। चलिए ये ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमें लगती। चलिए अब चूंकि पुस्तकें आई हैं तो अन्य पुस्तकों को भी देख लेते हैं। विगत दिनों में हमने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बिल गेट्स की है। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। चलिए और देखते हैं कौन सी बुक है। माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव, इनको तो सभी लोग परिचित होंगे। ह्यूमन, सैमुअल मोयन। इंडिया दैट इज़ भारत, साईं दीप। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके बुक्स जो हमने अभी तक ये बताई हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको याद करिएगा बिल्कुल। एग्ज़ाम देने से पहले ये बुक्स आप ज़रूर याद करिएगा, इनमें से एक बुक्स ज़रूर आएंगी, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत संयुक्त अरब अमीरात, जिसे UAE यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, में पहले IIT की स्थापना करेगा। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि IIT को भारत के बाहर कहीं स्थापित किया जा रहा है, इसकी स्थापना का प्रावधान किया जा रहा है। किसके साथ मिलकर? संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर। ये याद रखिएगा। ये भी देखिए, एक ही क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, उसमें कई पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा किन दो लोगों के? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, दो लोग हैं, दो देशों में। अब भारत कर रहा है, ठीक है, IIT की स्थापना पहली बार भारत देश के बाहर कोई IIT संस्थान स्थापित करने जा रहा है, ये याद रखिएगा आप। चलिए, तो भाई ये थी आज के क्वेश्चन 21 तारीख में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे थे। अब देखते हैं आपका होमवर्क, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका है जो मैं आज दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कौन सा सही है। देखिए, क्वेश्चन मैं वही देता हूँ जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, ऐसा नहीं देता कि चर्चा ही नहीं किया और आपको क्वेश्चन दे दिया। इससे ये पता चलता है कि हाँ डेली लगे हुए हैं करंट अफेयर्स के साथ, इससे ये पता चलता है कंटिन्यूटी आपकी पता चलती है कि हाँ कंटिन्यू आप लगे हुए हैं इस करंट पे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेल्सी ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 किसे हराकर जीता? आपका ऑप्शन है लिवरपूल, बार्सिलोना, पेरिस सेंट जर्मन, पाल्मेइरास। ओके, एक और क्वेश्चन है, ये भी आप ले लीजिए। किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती? आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, भारतीय रेलवे, हरियाणा। ओके, तो ये थे आज आपके क्वेश्चन। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं आपको वीडियो दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। कल मैं एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊं तो वो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो बस आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।